हेलो फ्रेंड्स, आपका उत्तर जी के ट्रिक में स्वागत है। जैसा कि हम लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप ही के लिए। हमने पिछली वीडियो जो है हमने डाली है, बैंकिंग के बारे में समझाया, नोटों के बारे में बताया। तो आज जो है मैं कुछ अधिनियम बताऊंगा जो पेपर की दृष्टि से देखा तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक ना एक मिल जाता है। कुछ डेटा बताऊंगा, मिक्स में बताने वाला हूँ मैं आज। तो यहाँ से आज हम देखेंगे सबसे पहले हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर, कौन सा भैया? राष्ट्रीय जो पक्षी है मोर, इसे राष्ट्रीय का दर्जा कब मिला? राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा इसे कब मिला? तो हमें ध्यान रखना है जो राष्ट्रीय पक्षी हमारा मोर है, इसे 1963 में राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला। राष्ट्रीय पक्षी हमारा जो है 1963 में घोषित किया गया। बात आती है भाई साहब हमारा जो बाघ है, बाघ है तो इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब मिला? राष्ट्रीय पशु, पशु राष्ट्रीय पशु जो घोषित किया गया बाघ को, तो भाई साहब आपको पता होगा 1973, क्योंकि 1973 ईस्वी का जो एक्ट था, जो अधिनियम था, तो उसी के तहत जो है बाघ राष्ट्रीय पशु बना। क्योंकि इससे पहले जो था भारत का राष्ट्रीय पशु था वो शेर था, लेकिन उसे हटा के क्या कर दिया गया भैया? बाघ जो है राष्ट्रीय पशु बना दिया गया। बात आती है भैया आगे, अगर हम देखें जो हमारा राष्ट्रीय नदी गंगा है, राष्ट्रीय नदी गंगा, गंगा को जो राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला तो ये कब मिला था भैया? तो ये मिला था नवंबर 2008 में। ये भी आपको ध्यान रखना। राष्ट्रीय नदी का जो दर्जा मिला है तो ये नवंबर 2008 में मिला। बात आती है जो राष्ट्रीय जलीय जीव है हमारा, जो राष्ट्रीय जलीय जो जलीय जीव है, इसे जो है कब राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो जलीय जीव कौन सा भैया? हमारा डॉल्फिन है। कौन सा है? डॉल्फिन। इसे जो जलीय जीव घोषित किया गया तो वो 2009 में किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना। तो यहाँ से हमें चारों याद रखने हैं। जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर, इसे जो है जो राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा मिला था 1963 में मिला था। बात आती है बाघ जो राष्ट्रीय पशु बना हमारा, तो 1963 में से दर्जा मिला। राष्ट्रीय नदी गंगा, इसे नवंबर 2008 में जो है राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है हमारा, इसे कब घोषित किया गया था? 2009 के अंदर। ये चारों प्रश्न हमें याद होने चाहिए। यहाँ से एक ना एक प्रश्न भूल लेता है। बात आती है भाई साहब कुछ अधिनियम है हमारे जो एक्ट हैं। तो सबसे पहले हम देखें हाई कोर्ट अधिनियम। हाई कोर्ट अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया? तो जो हमारा हाई कोर्ट अधिनियम था, इसे कब पारित किया गया था भैया? तो ये हमारा किया गया था भाई साहब 1861 में। 1861 में। और आपको याद होगा 1862 में सबसे पहले जो हाई कोर्ट बनी थी, सबसे पहले हाई कोर्ट स्थापित की गई। कहाँ स्थापित की थी भैया? हाई कोर्ट अधिनियम जो था हमारा, ये पारित किया गया था 1861 ईस्वी में। 1862 का जो सबसे पहले हाई कोर्ट स्थापित किया गया था कोलकाता में। कोलकाता हाई कोर्ट। बात आती है इसके साथ जो है 3 हाई कोर्ट बनी थी। पहला कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। ये 3 हाई कोर्ट जो हमारी सबसे पहले स्थापित की गई। तो आपसे यहाँ से ध्यान रखना है, भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट जो बनी थी वो कोलकाता हाई कोर्ट थी। हाई कोर्ट, ये आपको यहाँ से याद रखना। सबसे पहली जो हाई कोर्ट थी हमारी वो 1862 में स्थापित की गई, कोलकाता हाई कोर्ट। वर्तमान में कितनी हाई कोर्ट है ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। बात आती है भैया हमारी, अगर देखें 1861 का जो एक्ट है
एक्ट है। तो भाई साहब ये कागजी मुद्रा अधिनियम था। कौन सा अधिनियम था भैया? ये 1861 का जो अधिनियम था वो कागजी मुद्रा अधिनियम था। ये भी हमें यहाँ से ध्यान रखना है। बात आती है भैया हमारी 1956 का अधिनियम है। 1956 में जो एक्ट था तो ये LIC की स्थापना की गई। LIC की स्थापना, ये भी आपको ध्यान रखना। 1956 का जो अधिनियम था LIC की स्थापना की गई थी। इसका एक नारा है, इसकी टैगलाइन है, जीवन के साथ भी और मृत्यु के बाद भी। ये भी हमें यहाँ से याद रखना है। बात आती है भैया, अगर हम देखें 1949 का जो एक्ट था, अधिनियम था 1949 का जो एक्ट था, ये भाई साहब बैंकिंग अधिनियम था। बैंकिंग अधिनियम था, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना। 1949 में जो था बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। 1956 में LIC की स्थापना की गई। 1956 का जो एक्ट था, यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। बात आती है भैया 1961 का जो एक्ट था, यह अधिनियम था, जो एक्ट था दहेज प्रथा निषेध। क्या था भैया? दहेज प्रथा निषेध। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना। 1961 का जो एक्ट था दहेज प्रथा निषेध था। जो दहेज लेते हैं, जो लालची हैं, उनके लिए जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक्ट पारित किया गया था। यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना होगा। बात आती है भैया हमारे वन्य जीव संरक्षण जो अधिनियम था, ये कब पारित किया गया भैया? तो ये 1972 का था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। बात आती है भैया प्रोजेक्ट टाइगर एक्ट, ये कब पारित किया गया? तो भाई साहब 1973 का एक्ट था। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रोजेक्ट टाइगर कब पारित किया गया था भैया? 1973 में किया गया था। यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार और देखना है, राष्ट्रीय पक्षी मोर को जो है राष्ट्रीय दर्जा मिला था 1967 में मिला था। बाघ राष्ट्रीय पशु बना था हमारा 1963 में। राष्ट्रीय नदी गंगा जो है, इसे कब दर्जा मिला था भैया? तो नवंबर 2008 में मिला था। राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कब घोषित किया गया था? 2009 में किया गया था। हाई कोर्ट अधिनियम कब पारित किया गया? 1861 में। और भाई साहब 1862 में सबसे पहले जो हाई कोर्ट स्थापित की गई थी, कोलकाता हाई कोर्ट थी। इसके साथ में दो अगर वो कोर्ट थी, एक थी हमारी बॉम्बे, मद्रास। लेकिन हमारा एग्जाम में जो लगाएंगे हम, वो हमने जो है कोलकाता ही लगा कर। 1861 का जो एक्ट था वो कागजी मुद्रा अधिनियम था। 1956 का जो एक्ट था LIC की स्थापना की गई। 1949 का जो एक्ट था ये बैंकिंग अधिनियम पारित किया गया। 1961 में दहेज प्रथा निषेध एक्ट पारित किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 का था। अब आता प्रोजेक्ट टाइगर, जो एक्ट पारित किया गया था 1973 में पारित किया गया था। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना। हाँ तो भैया देखो 1972 का आपको पता चल गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। बात आती है 1900 वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? वन संरक्षण अधिनियम, तो ये जो पारित किया गया था भैया 1980 में किया गया था। 1980 में, यहाँ से ये भी हमें याद रखना। 1980 में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया। अगर वन की संरक्षण की अधिकृत इसकी बात करें आर्टिकल में, तो ये 48 आर्टिकल है। जब मैं आर्टिकल आपको पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। सबसे पहले हमें याद होना चाहिए वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में किया गया। और 1980 में ही भाजपा जो पार्टी है इसकी स्थापना की गई। ये भी आपको याद होगा। बात आती है भाई साहब पर्यावरण जो संरक्षण अधिनियम था, संरक्षण अधिनियम ये कब पारित किया गया भैया? तो ये जो था 1986 में पारित किया गया। बहुत पूछा था पेपर में, ये भी ध्यान रखना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में। पेपर में बार बार पूछा जाता है, क्योंकि जो है हमारे भाई साहब आपको पता होगा पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाते हैं।
और पर्यावरण जो दिवस मनाया था सबसे पहले वो 1974 में मनाया था। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अगर पर्यावरण की बात करें, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, उत्पाद के लिए जो वस्तु उत्पादन की जाती है उनके लिए कौन सी मोहर का प्रयोग किया जाता है? इको मार्क। इको मार्क का जो संबंध है तो भैया वो किससे है? पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के जो संरक्षण के उत्पाद के लिए जो वस्तु की उत्पाद की जाती है उनके लिए कौन सी मोहर का प्रयोग किया जाता है? इको मार्क का प्रयोग। तो इको मार्क का प्रयोग किससे है? पर्यावरण से। ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एग मार्क का संबंध किससे है? एग मार्क ये एक मोहर है। कौन सी, कैसी मोहर है? गुणवत्ता की मोहर। गुणवत्ता की जो मोहर है तो वो कौन सी भैया? एग मार्क है। इको मार्क का संबंध पर्यावरण से है। होल मार्क कौन सा भैया? होल मार्क का संबंध किससे है बताओ? होल मार्क का संबंध जो है सोना चांदी की वस्तु को लगाया जाता है। सोना चांदी की वस्तुओं पर कौन सी मोहर लगती है भैया? तो होल मार्क का प्रयोग किया जाता है। एग मार्क का जो है गुणवत्ता की, शुद्ध गुणवत्ता की जो मोहर होती है तो वो कौन सी है? एग मार्क की। ये पेपर में पूछा हुआ है पुलिस में। एग मार्क का जो प्रयोग किया जाता है तो शुद्ध गुणवत्ता की जो मोहर है उस पर ये लगाई जाती है। इको मार्क का प्रयोग जो है पर्यावरण के संरक्षण के लिए उत्पाद वस्तुएं की जाती हैं तो उन पर लगी होती है इको मार्क। होल मार्क सोना चांदी की वस्तुओं पर लगा होता है। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। बात आती है भैया हमारी हाथी संरक्षण एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया भैया? हाथी जो है संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपको याद होगा भैया, ये जो था हमारा 1992 का अधिनियम था। 1992 का अधिनियम था। बात आती है भैया हमारा जीआई टैग अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था भैया, आपको याद होगा 1999 में। और आपको पता होगा 1999 में ही यूरो मुद्रा का प्रचलन किया गया। 1999 में ही यूरो मुद्रा का प्रचलन किया गया। तो आपको ध्यान रखना है 1999 में यूरो मुद्रा का प्रचलन किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1999 में यूरो मुद्रा का प्रचलन किया गया, यानी कि अस्तित्व में आई। यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है। बात आती है भैया जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? जैव विविधता अधिनियम ये कब पारित किया गया भैया? तो ये पारित किया गया था, ये जो एक्ट था 2002 का एक्ट था, अधिनियम था। और हमें याद रखना है जैव विविधता अधिनियम का जो पारित किया गया था 2002 में, ये पारित किया गया था। ये भी यहाँ से ध्यान रखना है। बात आती है भाई साहब जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ से आपको बताना है जैव विविधता दिवस ये कब मनाते हैं भैया, ये बताना है। पृथ्वी दिवस ये बताना है। जल दिवस ये बताना है। ये तीनों दिवस आपको बताने हैं। जल दिवस, पृथ्वी दिवस, जैव विविधता दिवस आपको बताने हैं। बात आती है भैया आगे अगर हम देखें आपदा प्रबंधन जो अधिनियम था ये कब पारित किया गया भैया? फिर 2005 का अधिनियम था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आपदा जो प्रबंधन एक्ट पारित किया गया था 2005 में किया गया था। यहाँ से ये भी हमें याद रखना है। बात आती है नरेगा जो अधिनियम पारित किया गया था, नरेगा अधिनियम, तो भैया ये भी हमारा 2005 का अधिनियम था। ये भी हमें यहाँ से याद रखना है। बात आती है भैया हमारा मनरेगा जो अधिनियम था, अधिनियम ये कब पारित किया गया? तो 2009 में किया गया था। ये भी यहाँ से आपको याद रखना है। बात आती है भाई साहब ग्रीन विरोधीकरण ये कब पारित किया गया भैया? ये पारित किया गया था 2010 में।
जिसे नीरी बोलते हैं। नीरी का मुख्यालय कहाँ पर है भैया? नागपुर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और एक प्रश्न आपको बताना है, कजरी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय आपको बताना है, कजरी का मुख्यालय कहाँ पर है। तो ग्रीन प्रौद्योगिकीकरण कपाल किया गया 2010 में, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। बात आती है भैया आगे हम देखें, खाद्य संरक्षण एक्ट कब पास किया गया? जो हमारा खाद्य संरक्षण अधिनियम था, एक्ट था, ये कब पास किया गया था भैया? खाद्य संरक्षण एक्ट कब पास किया गया था? तो आपको याद होगा 2013 में, कई बार पेपर में पूछा हुआ है, 2013 में ये पारित किया गया। क्योंकि भाई साहब आपको पता होगा खाद्य दिवस कब मनाते हैं? खाद्य जो दिवस मनाया जाता है, तो आपको याद होगा 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, क्योंकि भाई साहब 16 अक्टूबर 1945 में विश्व खाद्य संगठन की स्थापना हुई। ये भी ध्यान रखना। 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य संगठन की स्थापना हुई। इसका जो मुख्यालय है तो वो भाई साहब इटली, रोम इटली में है। जो विश्व खाद्य संगठन है, इसका मुख्यालय कहां पर है? रोम इटली के अंदर है। ये भी आपको यहां से ध्यान रखना है। बात आती है भाई साहब SDG। ये जो हमारे SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कितने भैया? बार बार पेपर में पूछा जाता है SDG कितने हैं? तो ये 17 हैं, ये भी ध्यान रखना। ये गोल कितने हमारे? 17 हैं। SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितने हैं? 17 हैं। और इन्हें पूरा कब तक करना है भाई साहब? ये पेपर में पूछा जाता है। तो ये 2015 से इनका टारगेट रखा 2030 तक, ये हमें पूरे करने हैं भाई साहब। ये भी आपको ध्यान रखना है। SDG कितने हैं? 17 हैं। और इन्हें पूरा कब तक करना है? 2015 में शुरू किए गए थे, 2030 तक ये पूरे करने हैं। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है भाई साहब। बात आती है हमारी आगे, अगर हम देखें 2016 को दलहन वर्ष घोषित किया गया। दलहन वर्ष घोषित किया गया। बात करें 2020 को नर्स वर्ष घोषित किया गया। नर्स वर्ष घोषित किया गया क्योंकि भाई साहब 2020 में जो था कोरोना की एक लहर चल रही थी, महामारी थी, तो उसमें जो है नर्सों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी वजह से भाई साहब 2020 को नर्स वर्ष घोषित कर दिया गया। बात आती है भाई साहब 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। ये भी आपको ध्यान रखना। 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। अगर मोटे अनाज में देखें तो बाजरा, कौन सा था? बाजरा वर्ष कौन सा भैया? तो हमारा 2023 है। यहां से ये भी ध्यान रखना। एक बार और देख लें, वन संरक्षण अधिनियम कब पास किया गया? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। इको मार्क का संबंध किससे है भैया? पर्यावरण के क्षेत्र में जो भी वस्तु उत्पाद की जाती है, एक मोहर लगाई जाती है इको मार्क की। एग मार्क का संबंध गुणवत्ता की मोहर है। हॉल मार्क का संबंध सोने चांदी की वस्तुओं पर लगाया जाता है। ये भी ध्यान रखना है। शुद्ध जो सोना होता है हमारा वो 24 कैरेट होता है। यहाँ से ये भी ध्यान रखना है। हाथी संरक्षण अधिनियम कब पास किया? 1992 में। भारत का विरासत पशु कौन सा है? तो वो एलिफेंट यानी कि हाथी है। यहाँ से ये भी ध्यान रखना है। जीआई टैग अधिनियम कब पारित किया गया? 1999 में। जीआई टैग इसे हिंदी में क्या बोलते हैं भैया? इसे बोलते हैं भौगोलिक सांकेतिक। ये भी यहाँ से ध्यान रखना है। कितने वर्ष के लिए दिया जाता है? ये 10 वर्ष के लिए दिया जाता है, क्योंकि पेटेंट जो है वो 20 वर्ष के लिए दिया जाता है। 1999 में यूरो मुद्रा का प्रचलन किया गया। ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। जैव विविधता अधिनियम कब पास किया गया? 2002 का था। जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं? मैंने यहाँ पे बताया था, कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में पारित किया गया। नरेगा जो अधिनियम था 2005 में आया था। ये भी बात आती है भाई साहब मनरेगा जो अधिनियम था 2009 में। नरेगा का ही नाम परिवर्तित किया गया था। ग्रीन प्रौद्योगिकीकरण
इसकी स्थापना 2010 में हुई, ये भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। एक एक्ट और है वो आपको बताना है, सूचना का अधिकार अधिकार जो अधिनियम था पारित किया गया, ये कब पारित किया गया भैया, ये बताना है। दूसरा है शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये अधिनियम कब पारित किया गया, ये जो एक्ट था ये भी आपको यहां से बताना। आपको बताना है खाद्य सुरक्षा एक्ट कब पारित किया गया, 2013 में। खाद्य दिवस का मनाते हैं 16 अक्टूबर को मनाते हैं। 16 अक्टूबर 1945 को विश्व खाद्य संगठन की स्थापना की गई। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। रोम जो है टाइबर नदी पर है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। दुनिया के अंदर अगर सबसे पहले कहीं बैंक बना था तो वो इटली में बना था, और इटली में ही पोप निवासी करते हैं। और पीसा की झुकी हुई मीनार कहाँ पर है, तो वो भी इटली में ही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये कितने हैं भैया, 17 हैं। इन्हें कब तक पूरा करना, 2015 में स्टार्ट किए गए, 2030 तक पूरे करने थे, 15 साल में। 2016 को दलहन वर्ष घोषित किया गया, 2020 को नर्स वर्ष घोषित किया गया, 2023 को मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया। यहाँ से ये भी आपको ध्यान रखना है। बात आती है आपको बताना भाई साहब, 2014 को कौन सा वर्ष घोषित किया गया। 2014 को जो वर्ष घोषित किया गया था ये आपको बताना है भैया। अगर शिक्षा का अधिकार की अगर हम बात करें तो भाई साहब 2009 का अधिनियम था। सूचना का अधिकार की अगर हम बात करें तो 2005 का अधिनियम था। और भाई साहब जो हमारा जल दिवस है ये कब मनाते हैं, जैव विविधता की अगर हम बात करें तो ये आपको बताना है कमेंट्स बॉक्स में। पृथ्वी दिवस ये आपको बताना है, जल दिवस। और कचरी का जो मुख्यालय है ये भी आपको ही बताना है। तो कैसी लगी वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा जो है लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो को हमारी वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके आगे आने वाली वीडियो के लिए एक दूसरे को जो है संपर्क से जोड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो हक बनता ही है कि हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो जो है आपको समय पर मिलती रहेंगी। हम यूपी पुलिस के लिए जो है बेहतर तरीके से जितना हो सकता है हमसे जो बेस्ट होगा वो आपके सामने ला कर रखेंगे। थैंक यू।